हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम इस क्लास में बात करेंगे आपके महिला सुपरवाइजर 2024 यानी कल वाले एग्जाम जो 13 जुलाई को हुआ उसकी कट ऑफ पर। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप अपने अगले जो एग्जाम है उसकी स्टडी पर ध्यान दीजिए। लेकिन कल से बार बार मैसेज आए जा रही हैं कि मैम एक बार है वो कट ऑफ बता दीजिए, तो हमें पता लग जाए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। तो चलिए जो मोटा मोटी है वो अपन कट ऑफ पर बात कर लेती है, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि आप कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान न देकर आप अपने अगले एग्जाम की ओर फोकस ज्यादा करें। कट ऑफ जब बनती है ना तो उस पे कई सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती है, उनको देखकर है वो अपन आज के कट ऑफ पर देखेंगे कि जो हमारा 13 जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ है वो कितने रहने के आसार है। अगर अपन सबसे पहले चले, सबसे पहले बात आती है कि जो आपका एग्जाम हुआ है वो कितनी पोस्ट पर हुआ है, यानी टोटल पोस्ट। टोटल अगर पोस्ट के पर बात करें तो हमें पता है कि हमारे जो एग्जाम की पोस्ट है वो 209 थी, जिसमें अगर अपन नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी की जो पोस्ट थी वो आपकी 164 थी, और अगर टीएसपी की बात करें तो वो कितनी थी आपकी 45 थी, और टोटल 209 थी। ये सिर्फ है वो महिलाओं के लिए थी, यानी सिर्फ महिलाएं हैं उन्होंने ही इस एग्जाम को दिया था, इसमें पुरुष कैंडिडेट नहीं थे। दो चीजें हो गई। उसके बाद में आता है कि जो आपका पेपर हुआ है वो कितने क्वेश्चंस का था और कितने उसमें नंबर का था। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन का था और उसमें 200 अंक का आपका पेपर है, यानी अब आपकी मेरिट है वो 200 नंबर के पर बनेगी। वहीं पर अगर 200 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1.33 नंबर का रहेगा। ठीक है। और इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको करना क्या था कि जो हमें चार ऑप्शन दिए गए थे उन्हीं चार ऑप्शन से हमें एक ऑप्शन था वो चुनना था, और जो पांचवा ऑप्शन था उसे आपको टिक नहीं करना था। ये बार बार जब मैं आपको टेस्ट सॉल्यूशन करवाती थी तब वो बोलती थी। अब बात आती है कि इसमें कुल टोटल अभ्यर्थी जो आपके एग्जाम देने वाले थे, यानी सीईटी कट ऑफ जिन्होंने पास की थी वो थे 4447 अभ्यर्थी। कितने थे? 4447 अभ्यर्थी। और जो उपस्थित थे यानी जिन्होंने एग्जाम दिया था वो कैंडिडेट थे 2564, यानी 4447 में से 2564 स्टूडेंट ने, महिलाओं ने ही एग्जाम दिया था। और आपकी जो उपस्थिति रही थी वो 57.6566 रही थी। यानी आप मान के चलो कि आपके 57.65 है वो आपकी क्या रही थी, उपस्थिति रही थी, यानी इतने बच्चे हैं वो क्या रहे थे, अनुपस्थित रहे। एब्सेंट रहने वाले बच्चों की बात करें तो 1883 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। अब सेंटर है वो तीन ही जगह थी आपके, तो जयपुर, उदयपुर और आपके और कहाँ था, बीकानेर था। ठीक है। इन तीन आपके संभागों में ही आपके क्या थे, एग्जाम थे, यानी तीन ही आपके जिलों में थे, यानी तीन जगह थे, सेंटर थे। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपकी अब्सेंट भी काफी बच्चे थे। अब अपना जो बात आती है वो आती है कि जो आपका एग्जाम था, ठीक है, वो आपका पेपर है वो किस लेवल का था, हार्ड था, इजी था, या फिर मॉडरेट लेवल का था। अगर एग्जाम की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का था। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो आपके स्टेटमेंट वाले, तर्क वाले थे ना, वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले या फिर बच्चे के माइंड को थोड़ा सा घुमाने वाले थे, यानी थोड़ा सोचकर उनका आंसर करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है। अब अपने बात कर ले कि हमारी पोस्ट 209 थी, बच्चों ने एग्जाम दिए 2564, तो लगभग आप मान के चलो कि एक पोस्ट पर है वो 12 महिलाएं हैं, यानी 12 महिलाओं को पार करके एक पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है। और हमारे पेपर का जो अगर अपन देखें तो ये मॉडरेट लेवल का था, कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कट ऑफ पर। मैंने यहाँ पे वो भी लगाया, और वो कल भी मैंने आपको आपके हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको शेयर कर दिया था कि बीकानेर में है वो 801 अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले थे, लेकिन उनमें से 440 नहीं दिया था, 361 अभ्यर्थी है वो क्या रहे थे, उसमें एबसेंट रहे थे। वहीं जयपुर की बात करें तो 1455 नहीं दिया था, 1051 एबसेंट रहे थे। उदयपुर में 669 ने दिया था और 471 है वो आपके एबसेंट रहे थे, यानी 2564 अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, और वहीं आपके 1883 एबसेंट रहे थे।
ठीक है, इन सब चीजों पर हमने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे कट ऑफ पर। कट ऑफ की बात की जाए ना, तो आपके जर्नल की कट ऑफ, जर्नल के बाद आपके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और ओबीसी की कट ऑफ, एमबीसी कट ऑफ, और एससी और एसटी। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिन्होंने मुझसे बात की है, उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ है वो बता रही हूँ। मैंने जब कल एग्जाम हुआ था तब मैंने आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक शेयर किया था कि आपको @प्रीत क्लासेज 05 पर है, आपको मैसेज करके बताना है कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा हुआ, आपने अपने अकॉर्डिंग है वो कितने क्वेश्चंस है वो सही किए थे। ठीक है, और बाद में आंसर के आने के बाद भी मैंने आपको बोला था कि आप मेरे को, जब मैंने आपको आंसर की है वो सॉल्यूशन करवाया था, तब बोला था कि आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन है वो सही आपके हो रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों की बात करते हुए भी कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने, जिनके नंबर है वो इतने आए हैं, इन सब पर बात करके मैंने थोड़ा सा देखा है। बार बार मैसेज आने की वजह से ये वीडियो बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको ये हो रहा है कि एक बार अगर हमें कट ऑफ का पता लग जाए ना, तो हम आगे अपने एग्जाम पर फोकस से कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप सभी के साथ बातचीत करने के बाद है वो मैंने बनाया है। सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे कि क्वेश्चंस की, कि कितने क्वेश्चंस है बच्चों के सही हो रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे अपने मार्क्स की, कितने मार्क्स तक कट ऑफ रह सकती है। अगर अपन इसकी बात करें ना, तो पहले ये जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये 200 क्वेश्चंस का एग्जाम था। ठीक है, आपके 2015 में हुआ था, पता नहीं इस टाइप से हुआ था, और उसमें आपके जो कट ऑफ थी ना वो 172 के लगभग गई थी, और उसमें उस टाइम है वो सीटी नहीं था। लेकिन उस चीज को आज से है अपन रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज का और उस टाइम का जो लेवल है वो बहुत चेंज हो गया है। अब अपन बात सिर्फ उसी से कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत करके, कि बच्चों ने कितना है वो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट किए, यानी सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और बाकी तो जब ये आपकी ओरिजिनल आंसर की यानी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो उसी में आपको पता है कि कम से कम है वो 3 से 4 क्वेश्चन तो RSSB डिलीट ही कर देती है। ठीक है, अगर वो डिलीट करेगी तो उसमें आपके जो अभी 1.33 जो एक क्वेश्चन के नंबर बन रहे हैं वो भी थोड़े से बढ़ेंगे, और ये डिलीट होने से कुछ एक फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चन की, जो मैंने कई सारे बच्चों से बात की, तो उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उनके जो नंबर आ रहे हैं, यानी उन्होंने क्वेश्चन जो सही किए हैं वो उन्होंने कितने किए हैं, 135 प्लस किए हैं। ठीक है, यानी 135 से 140 के बीच में 2 कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने बात की है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कई स्टूडेंट है जो 130 प्लस बता रहे हैं, 130 प्लस से बता रहे हैं। और काफी सारे जो ज्यादा कैंडिडेट है वो कितने बता रहे हैं, उनका 120 से 130 के बीच है वो आ रहा है। ठीक है, अगर इन सब की अपन बात करें, इन सब की बात करें कि आपके जर्नल के, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, वो भी क्वेश्चंस के हिसाब से बता रही हूँ, क्वेश्चन के। अगर आपके 130 से 130 के लगभग, यानी 130 से 135 क्वेश्चन अगर आपके जर्नल में और आपके सही हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म सा लग रहा है। ठीक है, और अगर नंबर की बात करें तो नंबर के आपके मान के चलिए 173 से 180। अब आप ये बोलोगे कि मैम 180 कट ऑफ जा सकती है क्या? आप अभी पीछे जूनियर अकाउंटेंट के आपने कट ऑफ देखी होगी, तो उसमें जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, अगर अपन बात करें, ये जो चीजें ना वो मैं सिर्फ आप सभी के साथ है वो बातचीत करने के बाद ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब अपन ने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई थी ना, तो उसी चैनल पर बच्चों से बात हुई है, और मैंने आपको कल एग्जाम होने के बाद भी बोला था कि आप है वो @प्रीत क्लासेज 05 पर है अपना रिव्यू देना, उसी के अकॉर्डिंग है अपन सभी एक साथ मिलकर देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस के जो है वो 128, कितने, 128 से 132-33 क्वेश्चन आप पे मान के चलो। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता, तो यही 128 से आप 132-33 है इसकी मान लो। ठीक है, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के आपके 118 से 122 क्वेश्चंस, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। एससी की बात करें तो वही आपके 105 से 110 क्वेश्चन। एसटी की बात करें तो 103 से 107 क्वेश्चन। ठीक है,
अब इसके नंबर भी आप देख सकते हो, अगर अपन नंबर की बात करें ना तो 170 से 175, 170 से 175 अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर आप ओबीसी में हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो काफी श्योर लग रहा है। ठीक है, 175। ठीक है, और 180 तक अगर आप जर्नल में हो तो आपका आराम से हो जाएगा। एमबीसी की वहीं पर बात करें तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 156 से 162 के बीच में। एससी की बात करें तो 139 से 146, और वहीं अगर एसटी की बात करें तो 136 से 142। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहनी चाहिए। वहीं अगर अपन बात कर लें टीएसपी की, टीएसपी एरिया की ओर अपन बात कर लेते हैं, तो टीएसपी की अपन बात करें तो इसमें आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है ये है टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया की बात करें जर्नल की कट ऑफ और आपके एससी एसटी। ठीक है, तो इसमें आप मान के चलिए 105 क्वेश्चन, और इसमें आप 95, और इसमें आप लगभग है वो 92 3 मान के चल लीजिए। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो 135 से 139 के लगभग आप मान के चल लीजिए। ठीक है, और इसकी अगर अपन देखें तो 122 से 125, और इसकी देखें अपन 119 से लेकर 120। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं। मैंने टीएसपी और नॉन टीएसपी की बता दी है, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो सिर्फ मैंने आप सभी से बात करके है उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, अब आप ये मान के चलना कि अगर आप इतने में आ रहे हो तो भी अच्छी बात है, और आप इसको -5 भी कर लेना। ये मैंने सिर्फ, वो है ना कई लोग होते हैं कि हाँ हम तो जो सेंटर में से अपन चलते हैं ना तो तब हमारे क्वेश्चन है वो ज्यादा सही होते हैं। घर पर आते आते फिर हम जब आंसर की मिलान करते हैं तब आते आते हमारे क्वेश्चन है वो 10 से क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन वैसे भी गलत है वो हो जाते हैं। और जो ऑफिशियल की आती है तब आपको पता ही है कि जो हम करके आते हैं उससे 15 क्वेश्चन हमारे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताई है इसमें से आप -5 और कर लेना, और ये जो कट ऑफ है लमसम यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और आपको ज्यादा अब कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है। आपने कट ऑफ देख ली, आपने अपने क्वेश्चंस मैच कर लिए। आज का दिन तो आपका वैसे ही मेरे को लग रहा है चला गया है। अब मैंने कल भी बोला था कि कल कल यानी आज के लिए कि आप रेस्ट करो, और अगले दिन से आप है वो अपने अगले एग्जाम के लिए लग जाओ। तो अभी हमारा जो है वो एलडीसी का एग्जाम आने वाला है। तो एलडीसी की अगर हम बात करें, एलडीसी आने वाला है महिला सुपरवाइजर का 176 पोस्ट वाला आना है। तो दोनों की दोनों आपकी काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एलडीसी की बात करें तो एलडीसी और महिला सुपरवाइजर दोनों की हम टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। और जो हमने अब पीछे जो महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज लाई थी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और काफी क्वेश्चंस है बच्चों के सही भी हुए हैं इसकी वजह से। तो आपको अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि विद सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी उसमें मिलेगा। एलडीसी की टेस्ट सीरीज है वो जल्दी 2 से 3 दिन के बीच में आपको डेमो टेस्ट है वो दिया जाएगा। हो सकता है कल भी मैं आपको एलडीसी का डेमो टेस्ट है प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि 11 अगस्त को आपका एग्जाम है और काफी कम दिन रहे हैं, यानी महीना ही नहीं रहा, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो आपका एग्जाम के लिए अब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ये एग्जाम चला गया है, आपने जितना किया हो गया है, बस अब 2-3 महीने में, लगभग 2 महीने मान के चलो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन तब तक है आपके एलडीसी और महिला सुपरवाइजर 176 पोस्ट ये एग्जाम भी बिल्कुल आ जाएंगे, और एलडीसी का तो चला भी जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आगे वाली वैकेंसी पे फोकस करना है। तो एलडीसी की टेस्ट सीरीज है हमें देखेंगे, और एलडीसी की टेस्ट सीरीज के साथ हम अपनी आगे की तैयारियां और अच्छी करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आपको एलडीसी की टेस्ट सीरीज का डेमो टेस्ट है प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर आप देखना कि आपने कहां तक अपनी तैयारी कर ली है और कितनी और आगे आपको करनी है। वहीं एलडीसी महिला सुपरवाइजर के फर्स्ट जो आपके फ्री टेस्ट सीरीज होगी वो भी हम यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस पर है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी कल की एलडीसी की टेस्ट सीरीज की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।